जानती है, उससे हम लोग इतनी मस्ती करते हैं, बट हम लोग का लाइफस्टाइल नहीं है ये। आप जानते हैं कई लोग, कई बार अगर वचन चल रहा है और आपको ऐसे ही हंसी आ रही है, तो क्या कारण हो सकता है? सिंपल, आपका मन भटक रहा है। होता है ऐसा। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं ना खुदा आप पे प्रकट हो, तो खुदा का वचन बोलना सीखिए बार बार। अब मैं जो ये टॉपिक के पहले मैं पूरा करूंगा, अब सुनिए। मैं जानता हूं कि इस वचन में बहनें बहुत एंजॉय करेंगी आज, सिस्टर्स बहुत एंजॉय करेंगे, भाई लोग भी करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं सुनिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? इब्राहिम का एक बेटा था, उसका नाम क्या था? जोर से बोलिए। इसहाक था। जब इसहाक बड़ा हुआ, तो उसे इब्राहिम ये जान गया कि अब इसकी शादी करनी चाहिए। लेकिन जानते हैं इब्राहिम ने बहू कहां से मंगाई? उसने अपने आजू बाजू से वहां से लड़की नहीं ली, क्योंकि वो सब मॉडेस्ट गर्ल्स थी। जो जैसे आज की बहुत सारी लड़कियां भी हमेशा लेटेस्ट फैशन के साथ टच में रहती हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसे थी जो मॉडेस्ट थी। और वो जानती थी कि इब्राहिम जानता था कि अगर मैंने अपनी बच्ची की शादी इनसे कराई, जैसे बाइबल कहती है कि बिलीवर को बिलीवर से ही शादी करनी चाहिए, अनबिलीवर से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका एक कारण है कि वो आपको बहुत सारे ऐसे काम करने के लिए कहेंगे जो आपको न करते हुए भी करने पड़ेंगे। आज बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कहते हैं कि क्या अनबिलीवर से शादी करनी चाहिए। मैं उनको बोलता हूं, देखो, वो ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे, आपको चर्च जाने देंगे, आपको बाइबल पढ़ने देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये खतरनाक रिस्क उठाते हैं, इतनी खतरनाक रिस्क उठाते हैं ये लोग। और मैं आपको सच कहता हूं, 90% मैरिजेस फेल जाती हैं ये। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिलीवर्स की नहीं जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? मैं जानता हूं, और आप ऐसे मत करना प्लीज। कितने लोगों को ये बात पता है, जब नेमिया को पता चला कि इजरायलियों ने अन्य जातियों से विवाह किया है, तो उसने क्या किया? मैं फिर से कहता हूं, ये करना मत। लिखा है नेमिया ने उनको पकड़ के उनके बाल नोचे। आई होप आप ऐसे नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अनबिलीवर खराब है, नो, वो भी हमारे भाई बहन हैं। सब जो दुनिया में रहते हैं सब हमारे भाई बहन हैं, लेकिन बाइबल कहती है जहां विवाह की बात आती है वहां पर तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का सवाल है तुम्हारे। आप जानते हैं जब इब्राहिम ने देखा कि नहीं, ये इन लड़कियों के साथ मैं इसहाक का विवाह नहीं करूंगा, आप जानते हैं उसने क्या किया? उसने 6 बैंगल निकाले, 20-20 ग्राम के, वहां लिखे 20-20 ग्राम के। और उससे जानते हैं क्या किया? उसने एलियाजर को दे दिया, और एलियाजर से कहा ये ले और जा उस जो लड़की चाहिए उस गांव से लेकर आ। और एलियाजर ने रास्ते पे एक प्रेयर की कि हे हमारे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, जो लड़की वो है वो खुद मेरे पास आएगी और कहेगी मेरे ऊंटों को पानी पिला। और जैसे वो वहां पर गया, एक लड़की वहां पर आई जिसका नाम था रिबिक्का। और रिबिक्का ने ये काम किया, उसने कहा कि हाँ मैं पानी पिलाऊंगी। वो समझ गया, और लिखा उससे बैंगल्स निकाल के उसे पहनाए। और रिबिका ने कहा मेरे डैडी से बात करनी पड़ेगी आपको, वगैरह वगैरह जो बातें कस्टम से वो पूरे करने पड़ेंगे। और जानते हैं, अब मैं चाहता हूं आप इस ब्यूटीफुल पिक्चर को देखो। जिस ऊंट को रिबिका ने पानी पिलाया था, उसी ऊंट पर रिबिका बैठी थी। और वो और वो जो ऊंट है उसकी जो रस्सी है वो एलियाजर के हाथ में है। अब रिबिका और एलियाजर 600 माइल्स दूर थे इब्राहिम से। मेरे पास मैप है, हारान और अ, उस देश में 600 माइल्स का अंतर था। अब मुझे बताइए, अगर जो 6 बैंगल लेकर आया, इससे ज्यादा है ना उधर, कि यही तो सुना है वो। मुझे बताइए क्या बातचीत की होगी? जानते हो, एक ही टॉपिक होता होगा बात करने के लिए, आइजक। वो पूछती होगी मेरा पति कैसा है, कैसा दिखता है वो, उसके बाल कैसे हैं, वो बातचीत कैसे करता है, वो उठता कौन है। वैसे ही परमेश्वर ने आपके लिए पवित्र आत्मा भेजा है ताकि यीशु मसीह की आपसे शादी हो। तो आपका टॉपिक क्या होना चाहिए? जीसस, यीशु मसीह होना चाहिए आपका टॉपिक। आपको सारा दिन ये सोचना चाहिए पवित्र आत्मा से, मुझे बताना यीशु कैसा है, प्रकट करना उसको मुझ पर, मुझे बताना वो कैसा है, कैसा दिखता है। आपको उसके लिए एक्साइटमेंट होनी चाहिए। लेकिन आपको मैं सच कहता हूं, बहुत सारे लोग एक गलत मैरिज कर रहे हैं इन दिनों में, रॉन्ग मैरिज। समझो भाई लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी, अगर आपसे
समझो आप में से कोई भाई शादी करने वाला है, समझो सागर शादी करने वाला है, सब बोलो आमीन। ओके, वेरी नाइस ब्रदर। समझिए सागर शादी करने वाला है, समझिए, ठीक है। और सागर ने जो लड़की पसंद की है ना, वो हमेशा उसके घर वालों से ये पूछती रहती है कि घर कैसा था, घर कैसा है उसका, फ्रिज है ना, एयर कंडीशन है ना, अच्छा ये आदमी शादी के बाद मोटा होगा ना, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। आपको पता है एक पत्नी इतना इंटरेस्टेड है पति में नहीं, लेकिन किस चीजों में, कि उसके घर घर में क्या है। आज भी लोग जानते हैं यीशु से ज्यादा किस चीज के लिए इंपॉर्टेंस मानते हैं, स्वर्ग कैसा है। कितनी रॉन्ग मैरिज है ये, कि दूल्हा कैसा है वो नहीं जानना है, वो स्वर्ग कैसा है वो बताओ, क्योंकि मुझे वहां जाना है। दूल्हे को तो पाने की एक्साइटमेंट ही नहीं है ना, स्वर्ग कैसा है वो बताओ, कैसे वहां पर जाएंगे, पानी में मस्त पैर डाल के ऐसे हिलाएंगे, बैठेंगे वहां पर। लोग क्या सोच रहे हैं, स्वर्ग एक्चुअली लोग क्यों जाना चाहते हैं, उनको यीशु से प्यार नहीं है, दे लव कंफर्ट जोन। कोई पैसा मांगने उधर नहीं आएगा, कोई बीमारी वहां पर नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये पड़ोसी तो बिल्कुल नहीं आएंगे, प्रभु अगर इनको ले रहा है तो मुझको मत लेना। डू यू नो, आज मैं आपसे पूछता हूं, आप भी उस जर्नी में हैं, जैसे रिबेक्का इब्राहिम की जर्नी में थी, वो वहां पहुंचने वाली थी और उसने एक ही टॉपिक पे बातचीत की होगी, इसहाक। और आप भी एक जर्नी में हैं, जब यीशु मसीह आएगा ये जर्नी खत्म हो जाएगी। क्या पवित्र आत्मा से आप ये पूछते हैं, मुझ पर यीशु मसीह को क्यों प्रकट नहीं करते आप, मुझे बताओ वो दूल्हा कैसा है। जिस दिन आपको थोड़ा टेस्ट मिलेगा ना कि प्रभु जब आपके ऊपर प्रकट होता है, जब उसकी पहचान आपको मिलती है, मैं आपको सच कहता हूं, पौलुस की तरह आप भी कहोगे, उसके पहचान की उत्तमता के कारण मैंने सब बातों को कचरा समझा है। बिफोर ही क्रूसीफाई, मरने से एक रात पहले वो प्रार्थना करता है, पिता अनंत जीवन यह है कि लोग तुझे जाने, एकमात्र परमेश्वर को। हमें कितना बिजी होना चाहिए इन दिनों में परमेश्वर का वचन समझने में, प्रार्थना में, उपवास में, आराधना में। लेकिन बहुत बार यहां पर हम इतने बिजी हैं कि हमें और कुछ दिखता ही नहीं है। यीशु मसीह की, मैं चाहता हूं हम सब एवरी डे ये प्रेयर करें कि प्रभु जब मैं बाइबल पढ़ता हूं ना, तो मैं सिर्फ इसको पढ़ूं नहीं, प्रभु आप मुझ पे प्रकट हो जाओ, आपकी पहचान मुझे दो, आप कौन हो, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है निर्गम वचन सहायता में, इजरायलियों ने उसके काम देखे परंतु मूसा ने उसकी गति देखी। इंग्लिश में बहुत मस्त लिखा है, द सन्स ऑफ इजराइल नो द वर्क्स ऑफ यहोवा बट मोसेस नो हिज वेस। मूसा ने उसके रास्ते जाने। लाखों लोगों ने यीशु मसीह के चमत्कार देखे, लेकिन 12 ही लोग थे जिन्होंने उसके रास्ते पहचाने कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के सिर्फ चमत्कारों को जानते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए मेरे हाथ में एक बाइबल है। अगर आप में से यहां पर कोई नास्तिक बैठा हुआ है ना, जो किसी को भी नहीं मानता है, इफ यू आर एथियस्ट, और मैं आपको कहता हूं ये बाइबल लो और समझो, मैं आपको सच कहता हूं बगैर पवित्र आत्मा भी आप बहुत सारी बातें समझ सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट जाके पूछूंगा, बताओ आपने क्या पढ़ा, आप बोलोगे उससे पानी को दाखरस बना दिया, ऊपर ऊपर लिखा है ना। दूसरा, आपने क्या पढ़ा, तुम्हारे यीशु ने ना एक बार एक आदमी को मट्टी लगा के चंगा किया, बरोबर। और तुमने क्या पढ़ा, वो क्रूस पे मरा और जिंदा हुआ। अरे ये बातें तो कोई नास्तिक भी समझ सकता है, तो पवित्र आत्मा क्यों मिला? वो इसीलिए मिला ताकि तुम यीशु के भीतर का जीवन देख सको, हिज इंटरनल लाइफ, जो उसके अंदर का जीवन है, कि जब स्त्रियां रास्ते से गुजरती थी उसके विचार क्या होते थे। और बहुत सारे लड़के और लड़कियां एक दूसरे को इतनी गंदी नजर से देखते हैं। अगर वो परमेश्वर के रास्तों को जानते तो वो अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए अंधा कर दे, क्योंकि उनको पता है ये बात यीशु को पसंद नहीं है। आज बहुत सारे लोग 200-300 रुपया कमाने के लिए झूठ बोल देते हैं। अगर वो खुदा के रास्तों को जानते तो वो कहते भले ही कम मिले, भले गरीब होके मरूंगा, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को दुखी नहीं करूंगा। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के रास्तों को जानते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ उसके चमत्कारों को जानते हैं। आप ऐसे न बने, ठीक है। आगे बढ़े हम। ओके, आइए हम सब ओपन करेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय। ईयर की दूसरी मीटिंग है और
बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा अगर आप इस वचन पर ध्यान देंगे तो। आप जानते हैं मैं चाहता हूं पहले आप 2 मिनट के लिए यहां देखें सब। आप जानते हैं आपको निराश सिर्फ शैतान नहीं करता है, एक और चीज करती है। कोई बता सकता है? पौलुस ने थोड़ा उसको डिस्क्राइब किया है रोमियो 6 में। आप मुझे बता सकते हैं सिर्फ आपको शैतान निराश नहीं करता है, लेकिन एक और चीज है जो आपको निराश करती है। पौलुस कहता है एक जगह पर, मैं अंदर से तो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना चाहता हूं, लेकिन मैं चल नहीं पाता। आपको पता है, आपको सिर्फ शैतान नहीं, आपको आपकी कमजोरियां भी निराश करती हैं बहुत बार। जब आप कुछ चीजों पर ओवरकम होना चाहते हो, उसके ऊपर विजय पाना चाहते हो और आप गिरते हो, ये कमजोरियां भी आपको बहुत निराश करती हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो नई वाचा में नहीं आए हैं, उनको उनसे जब भी मिलेंगे उनके मुंह पे कोई खुशी नहीं होती है, हमेशा एकदम लंबा आवाज, टॉल फेस, कैसे हो, अच्छा हूँ। हमेशा उनकी जो आवाजें, दुख भरी वाणी हमेशा दुखियारे लोग। मतलब मैं उनसे कभी कभी पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है, सब तो है, पाप हो रहा है, गुनाह हो रहा है, गलतियां हो रही हैं। आप जानते हैं सिर्फ आपको शैतान नहीं, पर हमारे अंदर जो हम बचपन से कुछ बातों में निराश हैं, हमें अपनी कमजोरियां भी निराश करती हैं। और आज अगर आप में से सचमुच यशाया नबी का यह वचन अगर आप अपनी जिंदगी में पूर्ण होते देखना चाहते हो कि निर्बल कहे मैं बलवान हूं, तो आज का वचन आपके लिए है। और मैं विश्वास करता हूं एक यही प्लेस है मसीह के अंदर जहां पर हर कमजोरी सामर्थ में बदल जाती है। आप जानते हैं परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया जो बद्दा था। परमेश्वर ने यर्मिया का उपयोग किया जो एक डरपोक व्यक्ति था, जो कहता है मैं लड़का हूं, मैं बात कैसे करूंगा। प्रभु ने एक ऐसे आदमी का उपयोग किया जो 3 बार उसका इनकार करके अपनी अपोस्टलशिप क्विट करके अपने काम में चला गया था। आप आराम से पढ़िए, आप देखिए, सब कमजोरों को उठाया गया। इसलिए बाइबल कहती है उसने उन्हें उठाया जो कुछ है भी नहीं। अगर आप सच में अपनी कमजोरियां जानते हैं, यीशु ने क्या कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए हूं। अगर आप आज ये जानते हैं कि अपनी कमजोरियों को जानते हैं, कमजोरियों को सिर्फ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आज जो स्टेप हम लोग यहां पर करेंगे, आज जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर आप वो करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं आने वाले दिनों में आप अपने अंदर हवा की तरह देखेंगे कि कैसे कमजोरियां चली जा रही हैं। अब देखिए सब, यहां देखिए। अब बाइबल यीशु मसीह के लिए ऐसा कहती है कि वो हमारे समान सब बातों में परखा गया। किस किस बात पे परख हुई? क्योंकि आप जब मती पढ़ते हो तो आपको वहां पर आपकी उसकी 3 परीक्षाएं मिलती हैं। एक खाने के विषय में, दूसरी ऐसी परीक्षा कि शैतान ने उसे कहा अपने आप को नीचे गिरा, और तीसरी परीक्षा थी कि उसको कहा गया कि मेरे सामने झुक। लेकिन इब्रानियों की पत्री अकेला यह बताती है कि इससे अधिक परखा गया है। वो किन बातों में वो परखा गया? हाँ, आप सोचो, जब आपको पता चलता है कि कोई आपका नाम खराब कर रहा है, तो आप कितने टेम्प्ट होते हो उस आदमी को कॉल करके उसको सुनाने के लिए। आपको क्या लगता है जब यीशु मसीह को पता चलता था कि फरीसी उसके लिए कहते हैं झूठा भविष्यवक्ता है, जब शैतान उसके मन में नहीं कहता होगा कि जा, तू तो गलत नहीं है, तू तो सही है, जा। लेकिन उसने क्या किया? वो चुप रहा। आपको क्या लगता है कि जो यीशु मसीह जब जन्मा था, तो क्या उसके ऊपर कोई परीक्षा नहीं आई? आज बहुत सारे लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि यीशु ने इतनों को चंगा किया, 5,000 लोग को खिलाया, ये खिलाया, वो खिलाया। लेकिन आज बहुत सारे कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि उसने सारी रात पहाड़ पे क्या किया। बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो ये बात जानते हैं कि वो अपनी प्रार्थना में, अरे आप मुझे एक बात बताओ, हमारे अंदर इतने गुनाह हैं, हमारा बैठना तो वाजिब है इतना समय, लेकिन उसके अंदर तो कोई पाप भी नहीं था, फिर भी वो सारी सारी रात प्रार्थना में क्यों बैठता था? कभी आपने इस बारे में सोचा? आप जानते हैं बाइबल के अंदर 2 बातों का बहुत जिक्र है, दया और अनुग्रह। दया हमेशा आपके जो पूर्वकालीन पाप थे उनको माफ कर देती है, और अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो आपको पाप करने से रोकता है, आपको शक्ति देता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यीशु को दया की जरूरत थी? क्या कभी यीशु ने पिता से यह कहा होगा मुझ पर दया कर, क्योंकि उसने अपने पास्ट में कोई पाप नहीं किया था।
लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसे अनुग्रह की जरूरत थी? हाँ, 100% थी। इसलिए लिखा है लूका के 2 अध्याय में, वह परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आप जानते हैं, यीशु जब पृथ्वी पे उतरता था, वो इतने नेगेटिव माहौल में, आपको पता है यीशु के लाइफ की सबसे बड़ी बात क्या थी? उसने कभी अपने सरकमटेंस को ब्लेम नहीं किया। आज बहुत सारे लोग जब जॉब पे जाते हैं, आप देखो वहां से कितना स्पॉइल होके आते हैं वहां से। ऐसे ऐसे मैंने इतने सिंपल बिलीवर्स देखे थे जो 2 साल स्टार्टिंग में जब प्रभु में आए थे ना, इतना उनका नया जन्म हुआ, लेकिन जब वो नौकरी पे गए ना, वहां से पता नहीं एक टपोरी लैंग्वेज सीख के आते हैं और ऐसी सी बातें करेंगे, ये करना वो करना, ऐसे हो जाएंगे। उनको पता भी नहीं चलता है कि वो कैसे स्पॉइल हो गए वहां पर। आज बहुत सारी बहनें हैं जो प्रभु में हैं, लेकिन अचानक इनकी संगति कुछ ऐसी सिस्टर के साथ हो गई कि वो स्पॉइल होना स्टार्ट किए। और जब आप इनसे कहेंगे कि ये क्या है, तो आपको पता है क्या होगा? ये अपने सरकमटेंस पे ब्लेम करेंगे, नहीं एक्चुअली मेरा माहौल ही ऐसा है, यीशु मसीह ऐसा नहीं था। आप जानते हैं, बहुत सारे लोग ये कह सकते थे कि प्रभु आपको क्या पता, आप तो जन्मे एक कुंवारी से पवित्र आत्मा से भर के। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किस नगर में यीशु का जन्म हुआ था? बैतलहम, राइट? बैतलहम में प्रभु का जन्म हुआ। उसके बाद बाइबल कहती है यूसुफ उसे लेके भाग गया। और मुझे बताइए, जब वो मिस्र से वापस लौटे तो वो कहां पर आके रहने लगे? देखो मैं सच बोल रहा था, मतलब यहाँ पर मसले उड़ गए हैं। सुनिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यीशु का जन्म कहां हुआ? बैतलहम में। जब बैतलहम में हेरोदेस को पता चला, वो सबको मारने के लिए निकला और यूसुफ उसे कहां लेके भाग गया? मिस्र। और मिस्र से आने के बाद वो लोग कहां रहने लगे? नासरत। पक्का? और जब ये बात नतनेल को पता चली तो नतनेल ने नासरत के लिए क्या कहा? अरे क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? हमारा परमेश्वर एक ऐसी जगह पे बड़ा हुआ जहां पर गुनाह के सिवा और कुछ नहीं था। और हम अपने सरकंटन से बिलीव करते हैं कि हम ऐसी जगह पे हैं, हम क्या करें, हम क्या करें, करना पड़ता है ना। यीशु मसीह ऐसा नहीं था। आप जानते हैं वो हर जगह पे क्यों बच पाया? यही बात समझाने के लिए आइए कोई 16 पढ़िए जोर से। हम कैसे अपनी कमजोरियों से, इस संसार से, एक मिनट सब यहां देखिए, एक मिनट। पतरस ने जब 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया,